मैं सैयद नवेद अर्जुन भूमि समाचार से। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में लगे हुए जंगलों में जो आग लगी हुई है उसके बारे में। आखिर क्या कारण है कि गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाती है। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों हो या रामनगर का जंगल क्षेत्र हो या हल्द्वानी के जंगल क्षेत्र हो, नैनीताल जिले के जंगल क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्र हो, चमोली के हों, सभी जंगलों में आग लग जाती है। आखिर सरकार की क्या तैयारियां रहती हैं इन आग से निपटने के लिए? इस आग में हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें कितना नुकसान होता है। इस आग में जो जंगल जलते हैं, जो हजारों पेड़ जलते हैं, कई एकड़ जमीनों में लगे हुए पेड़ जल जाते हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है इस बात का अनुमान हम नहीं लगा पाएंगे। आखिर क्यों सरकार इन सबसे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी क्यों नहीं करती? जब आग लग जाती है तो बारिश के ऊपर आधारित हो जाती है कि कब बारिश होगी, कब वो आग बुझेगी। हमारी पहले से क्यों नहीं तैयारी रहती है? आखिर उत्तराखंड प्रदेश एक वन संपदा वाला प्रदेश है और आज तो हमारे प्रदेश में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी भाजपा की गवर्नमेंट है। क्यों नहीं दोनों सरकारें मिलकर इस पे पूरी तरीके से काबू पाने के लिए कोई अच्छी कार्रवाई करती है? या उत्तराखंड में लगने वाली आग के पीछे कुछ और कारण है? ये हम नहीं कहते, ऐसा लोग कहते हैं, जनता कहती है। इसी बात को लेकर हमारे रामनगर के संवाददाता राजीव अग्रवाल ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट जी से जब इस बारे में बात की, क्योंकि अजय भट्ट जी सल्ट विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर उपचुनाव में जा रहे थे, उनसे हमारे संवाददाता ने जंगलों में लगने वाली आग को लेकर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 हेलीकॉप्टर दे दिए हैं आग बुझाने के लिए, एक कुमाऊं को, एक गढ़वाल को। एनडीआरएफ की टीम आ रही है पूरी, उसके लिए उन्होंने गृह मंत्री जी को धन्यवाद दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये अभी बना हुआ है कि इस आग से निपटने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। हम देखते हैं अजय भट्ट जी क्या कहते हैं इस बारे में। धन्यवाद। नहीं, सारे अधिकारी और हमारी सरकार बहुत चिंतित है। हम बधाई देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जैसे ही उनको ये समाचार मिला कि उत्तराखंड में जंगलों में भारी आग लगी हुई है, तो तुरंत उन्होंने हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ भेजने का निर्णय लिया। मुझे यह बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं रीजन के लिए, एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल रीजन के लिए अभी पहुंच चुका है, और साथ में जो एनडीआरएफ है वो भी एनडीआरएफ भी ऑन द वे है, वो भी यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। इसलिए हम केंद्र सरकार को कभी भूल नहीं सकते हैं। उत्तराखंड के अग्निकांड को, जंगलों में जो आग लगी है, इसको देखते हुए मैं कोटिशः नमन करता हूँ केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को, कि ऐसा तो इतनी जल्दी क्विक एक्शन तो कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। मुंगेरी लाल के सपने देखने का हक तो हर एक को है, कोई मना थोड़ी है। और जब तक रिजल्ट नहीं आता है, चुनाव होता है, हर प्रत्याशी को यही बोलना पड़ता है। ये एक स्लोगन सा हो गया है। ये निर्णय तो जिस दिन काउंटिंग होगी सबको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। जो हम बार बार कह रहे हैं वो जीत के ही सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे। आज तीरथ सिंह रावत जी आए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हमारे ही कार्यकर्ता हैं। हम एक नाव पर सवार हैं। जो भी फैसले पहले लिए गए थे वो अच्छा होगा करके लिया था। कभी कभी अच्छाई में लोगों में उसके प्रतिकूल बातें होने लगती हैं। तो जब प्रतिकूल बातें हो रही थी, हम जन भावनाओं के आधार पर चलते हैं। तो तीरथ जी आए तो उन्होंने उसको फिलहाल उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा है। कहीं पर कोई फैसले बिल्कुल नहीं उल्टे गए हैं। तो जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो जन भावनाओं के अनुरूप जो होगा उसको हमारी सरकार करेगी। जिस